आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसव कल्याण में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय लिंगायत महाधिवेशन के संबंध में बीदर के कल्याण मंडप में एक समारोह किया गया आयोजन। बेंगलुरु में मामूली दुर्घटना को लेकर दो गुट भिड़े, कार और बाइक टकराने को लेकर हुई झड़प। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर गडकरी ने बताया डक्ट प्लान, विरोधी भी रह गए हैरान। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। राज्यसभा में पीएम मोदी का शायराना अंदाज। वजन 57 टन तो ऊंचाई 9.25 मीटर। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा घंटा। अब समाचार विस्तार से। जागतिका लिंगायत महासभा की ओर से बसव कल्याण में 4 और 5 मार्च को राष्ट्रीय लिंगायत महाधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में गुरुवार 9 फरवरी को बीदर के बसवेश्वर मंदिर में स्थित कल्याण मंडप में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बसवेश्वर की मूर्ति पर पुष्पांजलि की गई और श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इस समारोह के अवसर पर बसवेश्वर के चित्र की पूजा की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर अतिथियों ने संबोधित किया और बसव कल्याण में 4 और 5 मार्च को राष्ट्रीय लिंगायत महाधिवेशन के आयोजन के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನುಲಿಯ ತಂದೆಯ ಸಮಾಜದ ಸಹೋದರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ। ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಲಗ್ನಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಆದರೂ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು। ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಬಾಂಧವರ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಗಣ್ಯರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿಯದ ಗಾಂಧಿಗಂಜ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ, ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ। ಅನೇಕರಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೀದರ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾವೆ, ಗಾಂಧಿಗಂಜಿಂದ। ಇದೊಂದು ಕಾಯಕ ಅದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ದಾಸೋಹದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ ಗಾಂಧಿಗಂಜಕ್ಕೆ। ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಬ್ರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರಿ। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ। बेंगलुरु के सूरतकल पुलिस थाना क्षेत्र के गणेशपुरा के कंबा में मामूली दुर्घटना को लेकर दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव व्याप्त हो गया। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि इस संबंध में एक शिकायत और प्रति शिकायत दर्ज की गई है। सूत्रों ने बताया कि बुधवार रात एक कार के बाइक से टकराने को लेकर झड़प हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। बाइक को टक्कर मारने वाली कार फाजिल के भाई आदिल की थी, जिसे पिछले जुलाई में हमलावरों ने सूरतकल में मार डाला था। बाइक सवार नागेश नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर गिर गया, जिससे मौके पर जमा दो समुदाय के लोगों के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर आगे की परेशानी टाल दी। बाइक सवार नागेश और आदिल के चाचा उमर फारूक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत की है। मामले के सांप्रदायिक रंग लेने की आशंका को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी की जहीराबाद प्रभारी गीता रेड्डी के निर्देश पर मुगड़मपल्ली कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में तीसरे दिन भी अभियान जारी रहा। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे हरिचंद नायक टांडा और 10:30 बजे अपर पुली तांडा में हुआ, जिसमें लोगों को कांग्रेस पार्टी के विकास कार्यक्रमों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर मुगड़मपल्ली कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता, मुगड़मपल्ली सरपंच अरशद पटेल, मुगड़मपल्ली कांग्रेस अध्यक्ष मकसूद अहमद, एमपीपी प्रियंका रेड्डी, गोपनपल्ली सरपंच रामचंद्र, गुरदापल्ली के वरिष्ठ नेता मोहन रेड्डी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट।
जहराबाद के मध्य में स्थित उर्दू हॉल वर्षों से उर्दू लोगों के कब्जे से बाहर था और इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। ये एक स्वागत योग्य और मूल्यवान पहल है। विशेष रूप से अध्यक्ष बीआरएस पार्टी जहराबाद टाउन सैयद मोहिउद्दीन के विशेष हित के कारण उर्दू हॉल को फिर से आबाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस हॉल का और विस्तार कर इसकी जीर्णोद्धार किया जाएगा और उर्दू पुस्तकालय और उर्दू कंप्यूटर कक्षाओं के अलावा उर्दू पत्रकारों, कवियों और लेखकों की सभा आयोजित करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यहाँ मुशायरों और साहित्यिक सभाओं के आयोजन के रूप में एक उचित व्यवस्था होगी। उन्होंने आगे बताया कि 10वें सप्ताह में ये उर्दू हॉल प्रयोग करने योग्य हो जाएगा और इसका उद्घाटन बेहतरीन मुशायरे के साथ होगा। जहराबाद साहित्यिक मंच के अध्यक्ष सादुल्ला खान सबीर, सैयद जलालुद्दीन भाकपा जिला सचिव संगारेड्डी, अतर अहमद अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहराबाद, फरहान खादरी और जहराबाद के उर्दू खंड ने तेलंगाना सरकार विधानसभा सदस्य जहराबाद माणिकराव, अध्यक्ष बीआरएस पार्टी जहराबाद टाउन सैयद मोहिउद्दीन का आभार व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में इस हॉल का उपयोग केवल विकास के लिए किया जाएगा। जहराबाद से केपी संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मोदी सरकार के उन मंत्रियों में गिने जाते हैं जिनके काम की तारीफ विरोधी भी करते हैं। लोकसभा में उन्होंने ऐसा प्लान बताया है जिससे सड़क पर करोड़ों रुपए के खर्च से कई फायदा मिलेगा। इसको डक्ट प्लान भी कहा जा रहा है। मामला ये है कि डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने पूछा कि मंत्री के पास सारे डेटा रहते हैं, वे काफी डायनामिक हैं, लेकिन वो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के दौरान सड़क का विस्तार नहीं करना पड़ेगा। इस पर गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करते हुए अपना प्लान पेश कर दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम जारी है, लेकिन हमारा टारगेट सड़क बनाना है। मगर ऐसा भी होता है कि गैस पाइपलाइन के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को कभी कभी जमीन की जरूरत पड़ती है। ऑप्टिकल फाइबर पर भी काम जारी है। दिल्ली मुंबई के अलावा बेंगलुरु हैदराबाद कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है, लेकिन इसका खर्च काफी ज्यादा है। 1 किलोमीटर पर 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kp-news24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है।
और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञानसुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञानसुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञानसुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। गुजरात के कच्छ में गुरुवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 मापी गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र दुधई था। बीते 30 जनवरी को भी गुजरात के कच्छ जिले में सुबह के वक्त भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.2 थी। अधिकारियों ने बताया था कि भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं थी। हालांकि इससे पहले भी एक और भूकंप आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया कि उन्होंने विकसित भारत का खाका दिया, मगर विपक्ष हंगामा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भारत को निराश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हंगामा कर रहे सांसदों पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में कहा, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने हो सकता है उनका इरादा हो, मगर उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। 6 दशक बर्बाद कर दिए थे। उस समय छोटे छोटे देश आगे बढ़ रहे थे, देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों की प्राथमिकता अलग थी। इसी समय का
परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया। आज हम सभी समस्याओं के परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद भ्रमण के दौरान फुर्सत के पलों में बुधवार रात उधम सिंह नगर में मूंगफली खाते नजर आए। सीएम ने रुद्रपुर रोड स्थित अपने पुराने परिचित ठेले वालों से मुलाकात की और चिरंजीलाल मूंगफली वाले के ठेले पर रुककर मूंगफली ली। साथ ही सीएम धामी ने अनमोल गजक वाले से गजक भी खरीदी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी सड़क पर ही मूंगफली छीलकर खाते नजर आए। उन्होंने वहां के लोगों से हालचाल पूछा और कुछ देर रुककर बातें की। सीएम के इस अपनेपन से रेडी ठेले वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूं सड़क पर आम लोगों के बीच देख मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ लग गई। मुख्यमंत्री ने भी लोगों से थोड़ा हंसी मजाक किया और फिर काफिले के साथ आगे निकल गए। पुलिस अधीक्षक जनपद संभल चक्रेश मिश्रा व अपर पुलिस अधीक्षक जनपद संभल श्री चंद के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी चंदोसी दीपक कुमार के नेतृत्व में जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी चंदोसी सत्येंद्र सिंह पंवार ने मैं हमरा पुलिस बल के साथ 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त जितेंद्र उर्फ पोपली पुत्र राजेंद्र चुन्नी कस्बा व थाना चंदोसी जिला संभल को मुखबिर की सूचना पर पथरा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जितेंद्र उर्फ पोपली पुत्र राजेंद्र उपरोक्त जनपद संभल के थाना चंदोसी में गैंगस्टर एक्ट में वंचित फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक जनपद संभल द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। आज दिनांक 8 फरवरी 2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद संभल एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक जनपद संभल के कुशल नेतृत्व में थाना चंदौसी की टीम द्वारा एक इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम राजेंद्र उर्फ जितेंद्र पोपली है, पुत्र राजेंद्र, और ये एक गैंगस्टर मुकदमे में फरार चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम। इसके और भी आपराधिक कृत्य थे क्या पहले कभी? इसका आपराधिक इतिहास रहा है, जिसपे एक मुकदमा इसका 2023 में गैंगस्टर एक्ट का है, दूसरा जो है 224/22 ये चंदौसी में ही पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री मनोहर लाल ने हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर ब्लॉक अंतर्गत छानी खुर्द गांव में चौपाल लगातार लोगों की समस्याएं सुनी तथा उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इसके पहले राज्य मंत्री मनोहर लाल ने सुमेरपुर की कान्हा गौशाला व ललपुरा थाना का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए छानी गांव पहुंचे। उन्होंने अमृत सरोवर तालाब में भ्रमण करते हुए वृक्षारोपण भी किया। गांव में लगे चौपाल में लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को बताया, जिसे मंत्री जी व जिलाधिकारी हमीरपुर डॉक्टर चंद्र भूषण त्रिपाठी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही 7 दिनों के अंदर समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए। चौपाल में राज्य मंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। उन्होंने कहा कि गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं, उनका लाभ अवश्य लें। साथ ही श्रम विभाग में पंजीयन कराकर श्रम कार्ड आवश्यक बनाएं। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल व जनपद के तमाम अधिकारी सहित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। हमीरपुर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये चौपाल जो लगाई गई है, इसमें हमारे समस्त डिपार्टमेंट के समस्त अधिकारीगण, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब और समस्त अधिकारीगण जो समस्याएं आई हैं उनको हर चीज़ को नोट किया गया है। नोट करने के बाद उनको 15 दिन की जगह हमारे माननीय जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर निर्णय लेने का कार्य किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जिसके भी समस्याएं हों उन समस्याओं का निदान हो और उनकी पूर्ति भी।
अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। रियलिटी शो स्टार और एक्टर करण कुंद्रा अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वो बिग बॉस 15 विनर और नागिन फेम तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उनकी इज्जत देख फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं। एक बार फिर वो अपनी एक हरकत के लिए तारीफ बटोर रहे हैं। दरअसल करण इन दिनों इश्क में घायल नाम के सुपर नेचुरल शो के प्रमोशन में लगे हैं। हाल ही में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। उन्हें अजान की आवाज आई और उन्होंने सबको कहकर शांत कर दिया और खुद भी खामोश हो गए। उन्होंने कहा अजान हो रही है और उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वो भी शांत हो जाएं। करण के इस अंदाज की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा शहर के चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया का सबसे बड़े घंटा लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस घंटे को ढालने के लिए जयपुर से 3 टुकड़ों में फाइबर लगाया गया था। अब फाइबर को जोड़कर फाइनल फिनिशिंग दे दी गई है। यही नहीं, इस घंटे को बजाने के लिए दुनिया की सबसे लंबी 6.5 मीटर की ज्वाइंट लेस रिंग चैन भी तैयार की जाएगी। इस चैन का वजन 400 किलो होगा। घंटा बनाने के विशेषज्ञ देवेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि घंटे की गूंज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। अब तक दुनिया के सबसे बड़े घंटे रूस व चीन में लगे हैं। रूस में घंटा बनाते समय टूट गया था, ऐसे में वहां टूटा हुआ घंटा ही लगा हुआ है। देवेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि कोटा का घंटा 9.25 मीटर ऊंचा, 8.5 मीटर चौड़ा और करीब 57 टन वजनी है। उन्होंने दावा किया कि कोटा में लगने वाला ये घंटा दुनिया का सबसे बड़ा घंटा होगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसव कल्याण में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय लिंगायत महाधिवेशन के संबंध में बीदर के कल्याण मंडप में एक समारोह किया गया आयोजन। बेंगलुरु में मामूली दुर्घटना को लेकर 2 गुट भिड़े, कार और बाइक टकराने को लेकर हुई झड़प। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर गडकरी ने बताया डक्ट प्लान, विरोधी भी रह गए हैरान। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। राज्यसभा में पीएम मोदी का शायराना अंदाज। वजन 57 टन तो ऊंचाई 9.25 मीटर। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा घंटा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।